जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सियोन क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था अंतर्वेशन अपवर्जन सिद्धांत के बारे में, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने बताया कि जब आप अंतर्वेशन अपवर्जन सिद्धांत अर्थात इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किन सूत्रों को जो है आपको यूज करना है। सेकेंड वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल करके भी आपको समझाया। अब आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 1 से 100 तक, कहाँ तक के 1 से 100 तक के पूर्णांक जो 2, 3 एवं 5 से भाज्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हो गई है छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट, क्योंकि अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या 2 परिमित समुच्चय के लिए, लेकिन यहाँ कितने हैं 3 परिमित संख्याएं दी गई है। साथ ही साथ अभी तक हमने सॉल्व किया था कि संख्याएं जो है दिए गए अंकों के क्या है भाज्य के तौर पे ली गई थी, लेकिन यहाँ आपको प्रूव करना है कि भाज्य नहीं है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले प्रूव करेंगे कि 2, 3 और 5 से संख्या जो है भाज्य है। उसके बाद प्रूव करेंगे कि हमारी जो संख्याएं हैं वो 2, 3, 5 से भाज्य किस प्रकार नहीं है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्व करके। देखो मान लो सबसे पहले आपको मानना क्या है, मान लो s 1 से 100 तक, ठीक है, s जो है वो 1 से 100 तक के पूर्णांकों का क्या है समुच्चय या सेट्स है। उसके बाद आप मानेंगे मान लो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी क्या है 1 से 100 तक के पूर्णांकों का क्या है समुच्चय है, जो क्रमशः क्या है 2 से 3 से और 5 से भाज्य है। अर्थात जो आपका ए है वह 2 से, जो बी है वह 3 से और जो सी है वह 5 से क्या है भाज्य है। अब आपको जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको याद रखना होगा कि जब हम ए लेंगे तो वहां भाज्य के रूप में 2 का यूज होना है, जहां बी लेंगे वहां भाज्य के रूप में 3 का यूज करेंगे और जहां सी लेंगे वहां भाज्य के रूप में जो है आपको 5 का यूज करना है, ठीक है। चलिए अब हमें कुछ चीजें याद करनी भी होती हैं, तो हमें याद करना है क्या मॉड ऑफ बार ए इंटरसेक्शन यानी कि उभयनिष्ठ बार बी इंटरसेक्शन बार सी। अर्थात इसको ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ बार ए यूनियन बी यूनियन सी। फ्रेंड्स आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन था यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनियन या संघ में परिवर्तित हो जाता है। इसे निम्न प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, और लिखना चाहे तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब ये कैसे हो जाएगा, फिर ये सूत्र में कन्वर्ट हो जाएगा मॉड ऑफ एस माइनस मॉड ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। जिसे ये जो हमने लिखा, ठीक है, इसी को हम निम्न तरीके से भी लिख देते हैं। तो लिखिए इसे निम्न लिखित रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। कौन से रूप में लिख सकते हैं, देखिए सूत्र क्या है आपका, यहां से स्टार्ट हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ बार ए यूनियन बी यूनियन सी, जैसा है वैसे ही रहेगा। चेंज कहाँ करना है, इसको भी वही रहने देना है क्या एस मॉड ऑफ एल। उसके बाद यहाँ से सूत्र, ठीक है, इसका सूत्र हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बता रखा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा इसका सूत्र, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी, ठीक है। इतना लिख देने के बाद आपको करना क्या होगा, माइनस लगाना होगा। माइनस लगाने के बाद क्या रखना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। उसके बाद फिर से आ जाएगा प्लस। देखिए अभी तक हमने क्या किया, ए बी के बीच इंटरसेक्शन निकाला, बी सी के बीच और ए सी के बीच इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब तीनों के बीच इंटरसेक्शन निकालना है, किसके किसके बीच, ए बी और सी के बीच। तो ये क्या होगा
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, इसके मान निकालने हैं। किसके? मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी, और प्रत्येक के मान निकालने हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं मॉड ऑफ ए का मान क्या होता है। मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहाँ तक की संख्या, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या है, तो क्या लिखना है यहाँ पे 100, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब भाज्य क्या लिखना है, तो भाज्य क्या लिखना है, देखिए यहाँ से ए के लिए भाज्य आपको क्या लेना है, 2 ले लेना है। तो चलिए 2 को यहाँ पे रख देते हैं, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 50। उसके बाद क्या करना है, अब मॉड ऑफ बी निकाल लेते हैं। फिर से वही प्रोसीजर करेंगे, यहाँ पे रख देंगे 100 अंश के स्थान पर, और हर अर्थात भाज्य के रूप में क्या रखना है आपको, जहाँ पे बी रहेगा वहां पे क्या रख देना है, 3 को। तो चलिए लिख देते हैं 3 को, तो ये आ जाएगा आपका 33। देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद, ठीक है, कोई संख्या आपको नहीं लेना है। ठीक है, अब बच गया क्या लास्ट में आपका मॉड ऑफ सी। तो मॉड ऑफ सी क्या हो जाएगा आपका 100 अपॉन, ठीक है, इसके अपॉन में क्या रखना है आपको, जब सी लेंगे तो भाज्य क्या रहेगा, 5 रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आ जाएगा। अब 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 3 मान प्राप्त होते हैं, मॉड ऑफ ए 50, मॉड ऑफ बी 33 और मॉड ऑफ सी 20। अब आगे हम ज्ञात क्या करेंगे दोस्तों, आगे हम ज्ञात करेंगे मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, मॉड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में हमें क्या निकालना रहेगा, मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों। तो हमें मिल चुका है मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी। अब आगे देखते हैं मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करने के लिए फिर से आपको लेना पड़ेगा कि 1 से लेकर के 100 तक के ऐसे पूर्णांक संख्या जो 2 और 3 दोनों से भाज्य है। अब 2 और 3 से भाज्य क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया, ए के लिए कौन भाज्य है, 2 है, और बी के लिए क्या है, 3 है। तो दोनों से जो भाज्य होगा वह क्या निकालेगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालेगा। अब इक्वल करके फिर से आपको लिखना है कि 1 से 100 तक के पूर्णांक संख्या जो कि एलसीएम 2 और 3, ठीक है, दोनों में, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 से भाज्य है। अब इसको किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये कैसे निकलेगा, ब्रैकेट ओपन कीजिए, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 100 के नीचे में आपको किससे भाग देना है, बोल रहे हैं यहाँ पे 2 इंटू 3 उसका भाज्य है, तो 2 इंटू 3 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 अपॉन 6। ठीक है, फिर हल करेंगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट इसी प्रकार से अन्य को भी क्या करना है, हल करना है। इसी प्रकार हम हल कर सकते हैं क्या, मॉड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, मॉड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी में क्या होगा, बी के लिए हमने कितना लिया था वैल्यू, बी के लिए भाज्य क्या है 3 है, और सी के लिए क्या है 5 है, तो उसी को लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 100 अपॉन क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा, इक्वल करेंगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा 100 अपॉन 15। ठीक है, जब 100 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में चला जाएगा 6। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड में क्या ज्ञात करना है आपको, ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात करना है। तो ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात करने के लिए फिर से 100 अपॉन, देखिए ए का भाज्य क्या है 2 है, और सी का भाज्य क्या है 5 है। तो इस प्रकार से आपको हल करना है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 10। 100 को 10 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 10 बार में चला जाएगा। अब लास्ट क्या बचा हुआ है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 को अंश में लिख देना है, और डिवाइड किससे करेंगे, देखिए 2 का भाज्य, ए का भाज्य क्या है 2, बी का भाज्य क्या है
3 और c का भाज्य क्या है 5, तो तीनों को लिख देना है आपको इस प्रकार से। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 35 और डिवाइड करने पे कितना आंसर आएगा आपका 3। तो इस प्रकार से हमें 4 वैल्यूज यहाँ पे फिर से मिल गया है। क्या मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 16, मोड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या है 6, मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या है 100 और मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है 3। इस प्रकार से जो है वैल्यूज मिल गई है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, सूत्र में मान रखेंगे। ठीक दोस्तों, हमें वैल्यूज जो है मिल चुके हैं, अब उन्हें हम ऐड करेंगे। तो आगे देखते हैं 1 से 100 तक के पूर्णांकों की संख्या जो 2, 3 और 5 से भाज्य है। यही हमने पहले भी बताया कि पहले आपको क्या प्रूव करना है कि 2, 3 और 5 से भाज्य है, उसके बाद में हम प्रूव करेंगे क्या कि 2, 3 और 5 से भाज्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो फिर से सूत्र पे आ जाते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी प्लस मोड ऑफ सी। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर से प्लस लिख देना है। प्लस लिखने के बाद क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमें जो है मान जो है मिल चुके हैं सभी के। अब हमको सिर्फ मान को यहाँ पे रख करके देखना है। ठीक है, तो मोड ऑफ ए का मान कितना निकला था 50, फिर मोड ऑफ बी का मान 33, मोड ऑफ सी का मान कितना निकाले थे 20, उसके बाद माइनस मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना था 16, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कितना था 6, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कितना था 10 था। ये हो गया। अब लास्ट में इसका वैल्यू कितना निकाला हमने 3। अब पूरे को जो है सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आंसर आएगा 74। तो 74 ऐसी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से भाज्य है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि 2, 3 और 5 से भाज्य नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए करके लिखेंगे 1 से 100 तक ऐसे पूर्णांक संख्या जो 2, 3 और 5 से भाज्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप यह लिख सकते हैं जैसा आपको सुटेबल लगे। ठीक है, 2, 3 और 5 से भाज्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख देना है आपको, फिर से सूत्र लगा देना है। मोड ऑफ बार ए इंटरसेक्शन बार बी इंटरसेक्शन बार सी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है इसका मान एस माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए इसका वैल्यू हमें पता है, इसका भी वैल्यू पता है, तो मान को रख देना है 100 माइनस 74, तो आपका आंसर आ जाएगा 36। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, अतः 1 से 100 तक 36 ऐसे पूर्णांक संख्या हैं जो 2, 3 या 5 से भाज्य नहीं है। ठीक है, ये आपको लास्ट में लिखना है। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है यहाँ क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।